अब हिस्ट्री शीटर, तस्कर और एक छत्र बजरी माफिया चाहेंगे तो राजस्थान में सरकार बच जाएगी, वरना गिर जाएगी। ये आपकी सोच से भी बहुत बड़ी बात है और शायद आपके जल्दी से पल्ले भी ना पड़े, लेकिन असल में राजनीति अपराध और धन का ऐसा ध्रुवीकरण है जो हर बार सरकार बनाने बिगाड़ने के समीकरण रचता है और पर्दे के पीछे से अहम भूमिकाएं निभाता है। मुश्किल वक्त में सरकारें इन्हीं की शरण में जाती हैं और फिर ये लोग अपना काम करते हैं। ये लोग सरकारों की मदद करते हैं, इसलिए हिस्ट्री शीटर तस्करों की फाइलें भी गायब हो जाती हैं। फाइलें खोलने वाले अधिकारियों के तबादले भी हो जाते हैं या फिर पूरे राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से बजरी की तस्करी होती है और बजरी तस्कर पुलिस कर्मियों और प्रशासन के लोगों को कुचलने से भी नहीं डरते। यही वजह है कि राजस्थान के रास्ते से धड़ल्ले से शराब हरियाणा से गुजरात पहुंच जाती है और ये सब खेल सरकारों की नाक के नीचे चलते रहते हैं। इस कहानी के कई रूपाकार हैं। कोशिश रहेगी कि आपको ये कहानी खुलासा समझा सकें। सतीश पूनिया को क्यों याद आया बजरी माफिया? राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री पर दो अहम तंज कसे। इनमें से एक तो था गाजी फकीर को मेहमान नवाजी देना और दूसरा तंज दरअसल एक सवाल था, कहां से आएगी लग्जरी बजरी? राजनीतिक पंडित इस लग्जरी बजरी के श्लेष अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति को समझ गए होंगे। पूनिया का इशारा बजरी माफिया और लग्जरी यानी मोटे धन से था। सतीश पूनिया को अचानक क्यों प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बजरी माफियाओं का आतंक याद आ गया? उन्होंने क्यों कहा कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और प्रदेश में बजरी खनन माफिया सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वे अपने वाहनों से सामान्य जन से लेकर पुलिस तक को कुचलने में नहीं चूकते? इसके लिए पूनिया ने धौलपुर के पगुली गांव के जंगलों में बजरी माफियाओं और पुलिस के बीच हुई फायरिंग का जिक्र किया। पूनिया ने सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का हवाला देकर कहा कि शासन प्रशासन किस तरह बजरी माफियाओं का संरक्षक बना हुआ है। यह भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बजरी माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। ज्ञानदेव आहूजा ने किस बजरी किंग की याद दिलाई? भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा भी सक्रिय हुए और अशोक गहलोत को याद दिलाया कि आप जिस सूर्यगढ़ होटल में रुके हो, ये उसी बजरी किंग का होटल है जिसे लेकर आप वसुंधरा राजे पर उनसे मिली भगत के आरोप लगाते रहे जब आप 5 साल विपक्ष में थे। आहूजा ने यह भी आरोप लगाया कि अशोक गहलोत खुद पिछली अपनी सरकार में इस बजरी किंग को बजरी की खानों का आवंटन करके गए थे। कौन है ये बजरी किंग? नेता इसका नाम क्यों नहीं लेते? सतीश पूनिया हो या फिर ज्ञानदेव आहूजा या फिर विपक्ष में रहे अशोक गहलोत, सबने एक दूसरे पर बजरी किंग से कनेक्शन के आरोप खूब उछाले, लेकिन उनका नाम लेने की हिमाकत कभी कोई नहीं करता। जबकि सच यह है कि ऐसे ही किंग की शरण में सरकार को सरकार बचाने के लिए भटकना पड़ता है, फिर चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की। जिसका नाम कोई नहीं लेता वो बजरी किंग है मेघराज सिंह शेखावत। सूत्रों का मानना है कि गाजी फकीर के बाद एक नाम और जुड़ गया है जिसके भरोसे गहलोत को अब सरकार बचने की उम्मीद बन गई है। दरअसल ये नाम है मेघराज सिंह शेखावत का। मेघराज सिंह शेखावत उर्फ मेघराज सिंह रॉयल MRS कंपनीज ऑफ ग्रुप के मालिक हैं। MRS होटल्स की श्रृंखला का ही एक होटल सूर्यागढ़ भी है जो जैसलमेर में है और इस समय जहां गहलोत सरकार ने शरण ली हुई है। मेघराज का बेटा मानवेंद्र उर्फ जैकी बन्ना MRS होटल्स के छोटे मालिक हैं। इन्हीं मेघराज सिंह पर कभी अशोक गहलोत विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 5 करोड़ महीना की बंधी देने का आरोप लगाया करते थे। मेघराज सिंह शेखावत का वसुंधरा राजे से कोई लिंक है? जैसा कि विपक्ष में रहते अशोक गहलोत अक्सर आरोप लगाते थे कि बजरी किंग पर वसुंधरा का कृपाहस्त है और उन्हें उसके लिए बंधी मिलती है, और जैसा कि ज्ञानदेव आहूजा ने भी इस बात को इशारों में कहा, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्या वाकई बजरी किंग मेघराज सिंह शेखावत का वसुंधरा राजे से कोई लिंक था? इसका जवाब है हाँ। दरअसल मेघराज सिंह शेखावत
राजपूत विकास परिषद के संरक्षक हैं। इस संगठन के माध्यम से वे राजपूत छात्रों और राजपूत समाज के कई काम करते हैं, बल्कि बहुत मोटी रकम राजपूत कल्याण के नाम पर दी जाती है। अजमेर से लेकर सीकर और जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक मेघराज सिंह की राजपूत समाज पर अच्छी पकड़ है। इस लिहाज से वसुंधरा के पिछले शासनकाल में अजमेर में उपचुनाव के वक्त वसुंधरा राजे ने कथित तौर पर मेघराज सिंह से राजपूत समाज को उनके समर्थन में एकजुट करने की बात कही थी। कहा जाता है कि वसुंधरा ने मेघराज के साथ मंच भी साझा किया था। वसुंधरा राजे को क्यों पड़ी थी मेघराज सिंह शेखावत की जरूरत? मेघराज का राजपूतों और रावणा राजपूतों में बराबर होल्ड बताया जाता है। वसुंधरा के पिछले कार्यकाल में हिस्ट्री शीटर आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। इस वजह से रावणा राजपूत समाज वसुंधरा राजे से खासा नाराज था, बल्कि समूचा राजपूत समाज ही उस घटना के बाद से नाराज चल रहा था। कुछ फिल्मों को लेकर भी ऐतराज उठा था, जिसके बाद प्रदेश में राजपूत लामबंद हो गए और वसुंधरा राजे से जमकर नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में राजपूतों पर अपनी पकड़ कायम रखने के लिए वसुंधरा को मेघराज सिंह शेखावत जैसे बड़े और दमदार चेहरों की जरूरत थी, जो राजपूत समाज पर खासा प्रभुत्व रखते हों। मेघराज सिंह शेखावत उर्फ रॉयल का कारोबार। नाम मेघराज सिंह शेखावत उर्फ मेघराज सिंह रॉयल, ठिकाना रॉयल सीकर, वर्तमान निवास जयपुर। एक फेसबुक पेज से यह दावा किया गया है कि मेघराज सिंह राजपूत समाज को हर साल 5 करोड़ का चंदा देते हैं। जयपुर में उन्होंने राजपूतों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। उन्होंने जगह जगह राजपूत बालिका छात्रावास खोले हैं। मेघराज कंस्ट्रक्शन, मेघराज होटल, खनन, बजरी और शराब के लंबे चौड़े कारोबार से जुड़े हुए हैं। जैसलमेर का सूर्यागढ़, बीकानेर का लक्ष्मी निवास और कुचामन फोर्ट के ये मालिक हैं। उसी पेज पर यह एहसान भी जताया गया है कि इन्हीं मेघराज की वजह से राजपूतों की कई हवेलियां और महल गैरों के हाथों में जाने से बचे हैं। सबसे बड़ी और अहम बात इस पेज पर यह कही गई है, राजस्थान के समस्त बजरी के ठेके 2 जिलों को छोड़कर सब मेघराज सिंह शेखावत के कब्जे में है। मार्बल हो या शराब, सब में मेघराज सिंह सबसे आगे हैं। तो क्या अशोक गहलोत सरकार बचाने में वसुंधरा की कोई भूमिका है? यह यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं और अटकलें लगाई भी जा रही हैं। दरअसल बड़े कारोबारियों के लिंक सरकारों से होते ही हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि मेघराज सिंह शेखावत जैसे लोग अशोक गहलोत सरकार के शासनकाल में भी पनपते हैं और वसुंधरा राजे के शासनकाल में भी। गहलोत पर ही यह भी आरोप है कि उन्होंने मेघराज सिंह को बजरी के ठेके आवंटित किए थे। बड़ी बात है कि कैसे एक व्यक्ति 2 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में बजरी का माफिया बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से बजरी का खनन चलता रहता है। बजरी माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, ये आप अखबारों में रोज पढ़ते होंगे। कार्रवाई के नाम पर ट्रॉलियां जब्त होती हैं, माफिया फरार हो जाते हैं। हम अखबार पढ़ने और समाचार देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ बड़े गुर सीख लिए थे। अजमेर उनका क्षेत्र रहा है और मकराना में मार्बल का कारोबार मेघराज सिंह जैसे कारोबारी मार्बल व्यवसाय से जुड़े होते हैं। उनका लिंक दोनों पार्टियों से होता है। संभव है कि उन्हीं की शय पर अजमेर के मार्बल व्यापारी भाजपा नेता ने सचिन के कहने पर सौदा किया हो सकता है भाजपा के बड़े मंत्री जो खुद शेखावत हैं वो डील में शामिल रहे हों। हो सकता है डील पक्की हो गई हो सकता है पहली किश्त भी भेजी जा चुकी हो सकता है पूरी डील का फाइनेंसर वही हो जिसके होटल में इस वक्त सरकार ठहरी हुई है। सोचते रहिए, इस हो सकता है में भी बहुत कुछ हो सकता है। स्पेशल डेस्क, फोकस भारत।